माया अपने ऑफिस में कार्तिक की फोटो देखते हुए हाथ में फोन पकड़े बैठी थी। आज भी उसने कार्तिक को मैसेजेस भेजे, कॉल्स किए, लेकिन ना तो मैसेजेस का रिप्लाई आया और ना ही उसने वापस कॉल किया। माया समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कार्तिक उससे मिलने या उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं है। उसने आज उससे मैसेज में पूछा भी था कि क्या वो उससे छुप रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। जिस कार्तिक को माया जानती थी वो तो ऐसा नहीं था, और तो और वो माया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो माया के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इनफैक्ट उसने माया से तलाक भी माया के कारण ही लिया था। वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं देख पा रहा था और माया अपने मॉम, डैड और कार्तिक के बीच फंस कर रह गई थी। और उसी उलझन से कार्तिक ने उसे निकाल दिया, उसे तलाक देकर। लेकिन ना तो उसने कभी माया से और ना ही माया ने उससे कभी प्यार करना छोड़ा था। फिर ऐसा कैसे हो गया कि कार्तिक ने किसी और से शादी कर ली थी? जब कार्तिक की मकान मालकिन डॉली ने माया को यह खबर दी थी तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसे समझ आ गया था कि उस बात में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो जरूर है। शायद इसलिए कार्तिक अब माया से मिलना नहीं चाहता था। ऊपर से माया को माही माथुर से भी जलन होने लगी थी, क्योंकि कार्तिक सबसे पहले उससे ही मिला था। माया इसी कश्मकश में उलझी हुई बैठी कि अचानक उसका फोन बज पड़ा। माया ने फोन उठाकर देखा तो उसके डैड पवन जायसवाल का कॉल था। माया ने कॉल रिसीव किया और धीरे से हेलो कहा, लेकिन पवन को जल्दी में था और उसकी आवाज से मामला सीरियस लग रहा था। पवन ने माया को जल्द से जल्द किशोर जायसवाल के मैंशन में आने के लिए कहा। माया को कुछ अटपटा लगा जब पवन ने सिर्फ इतना कहकर फोन काट दिया कि कोई आ रहा है जिसे माया से मिलना था। माया थोड़ी हैरान हुई और सोचने लग गई कि कौन हो सकता है जो आने वाला है। एक पल के लिए वो थोड़ी खुश हो गई कि कहीं कार्तिक तो नहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि कार्तिक होता तो पवन इतनी आसानी से माया को उसके सामने नहीं आने देता। कहीं शशांक बब्बर तो नहीं? लेकिन नहीं, जब से शशांक ने माया के परिवार की मदद करने से मना कर दिया था तब से पवन भी उससे थोड़ा नाराज था। और तो और माथुर परिवार ने भी बब्बर फैमिली से अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे और जायसवाल परिवार वापस बब्बर परिवार के चक्कर में माथुर फैमिली को नाराज नहीं कर सकता था। फिर आखिर कौन हो सकता है? और तभी अचानक माया की आंखें चौड़ी हो गईं। कहीं वो तो नहीं आए हैं, वो जो उन्हीं के जायसवाल कुल का है। आमतौर पर एक ही कबीले के लोग उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं होते थे। बस जब वो जायसवाल ग्रुप के खातों की जांच कर रहा होता था तो वो अधिक सक्रिय होता था। इसके अलावा वो ऐसे ही कभी नहीं आता था, और अगर वो आ रहा है मतलब जरूर कोई बात है। जायसवाल ग्रुप में कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में बात करने वो जायसवाल मैंशन में आ रहा है। हालांकि माया जल्दी से समझ गई कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। हाल ही में माया और उसके परिवार के चर्चे शहर में हर जगह हो रहे थे और माया को अचानक ही लहर के शीर्ष पर धकेल दिया गया था। माया ने फटाफट अपना सामान उठाया और ऑफिस से निकल गई। यूं माया का मन घर जाने के लिए कम ही होता था, लेकिन आज वो एकदम जल्दी से अपने दादाजी किशोर जायसवाल के मैंशन में पहुंच गई। और मैंशन के अंदर हॉल में पहुंचते ही उसे एक अधेड़ उम्र का खड़ूस सा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। ये अधेड़ उम्र का शख्स जायसवाल फैमिली की मेन ब्रांच का प्रबंधक था और पूरी जायसवाल फैमिली में इसका बहुत ज्यादा रुतबा था। इनका नाम है राजन जायसवाल। माया, तो आखिरकार तुम आ ही गई। लॉन्ग टाइम, कैसी हो? राजन ने गर्म जोशी के साथ माया का स्वागत किया। मैं ठीक हूं मिस्टर राजन,
बस ये सोच रही हूं कि आजकल मेन ब्रांच सरप्राइज के फॉर्म में आपको भेजने लगे हैं। माया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। पायल ने माया को देखा और जल्दी से माया को एक सीट लेने के लिए खींच लिया, और फिर जब उसने राजन की ओर देखा तो उसे एक हल्का सा डर सा लगा। राजन एक तीखी मुस्कान के साथ माया को देख रहा था। उनके परिवार को एक शाखा में पदावनत कर दिया गया था और वे अभी भी मेन ब्रांच के लोगों से बहुत सावधान रहते थे। उनकी स्थिति स्पष्ट थी। पवन ने अपनी बड़ी बेटी को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसका जवाब सुनकर थोड़ा सकपका भी गया। अब उसे बोलने का अधिकार नहीं था। वो केवल माया को, जो लंबे समय से युद्ध के मैदान में थी, राजन के साथ डील करने दे सकता था। माया जायसवाल का अंदाज और उसकी अकड़ अभी भी वैसी ही है। राजन जायसवाल ने पवन को देखते हुए वाइन का एक घूंट लिया और कहा। पवन कुछ नहीं कह सका और इधर उधर देखने लगा। उसे नहीं पता था कि इसका वो क्या जवाब दे, और ना ही माया इसके आगे और क्या क्या कहने या करने वाली है, ये भी नहीं जानता था वो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, शहर की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक होने का खिताब इस पे काफी जचता है। काफी छोटी थी जब देखा था, और अब तो बहुत ही बदल गई है। बदलाव से याद आया, इसे मेन ब्रांच में आए भी काफी समय हो गया है ना? राजन जायसवाल के उदासीन शब्दों ने पवन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेन ब्रांच के लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। वे मेन ब्रांच में लौटना चाहते थे, और ये सोचकर ही पवन का चेहरा मुस्कान से भर गया था। माया ने भौहें सिकोड़ ली। जब से उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हुई है, तब से पूरे 3 साल हो गए हैं जब से वो मेन ब्रांच में नहीं गई थी। इनफैक्ट मेन ब्रांच हर साल पारिवारिक सभा आयोजित करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं जाती थी, क्योंकि किसी ने उसे कभी आमंत्रित ही नहीं किया था। पिछले 3 सालों से कभी मेन ब्रांच से किसी को याद नहीं आया कि माया वहां नहीं आई है, और आज अचानक यहां चले आए इसके बारे में बात करने। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण था। कुछ तो बहुत अलग चल रहा था राजन के दिमाग में, और उसी वजह से उसने ये बात यहां निकाली। माया ने मन ही मन सोचा, मिस्टर राजन जायसवाल, ये तो मैं भी अच्छे से जानती हूं, और आप खुद भी, कि आप यहां सिर्फ ये शब्द कहने के लिए नहीं आए हैं, है ना? माया ने कठोर चेहरे के साथ कहा। वो मेन ब्रांच के लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसकी जिंदगी में इस वक्त वैसे भी बहुत कुछ था जिसके बारे में वो सोच रही थी, और ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब को खोजना चाहती थी। इसलिए इस समय पर वो ऐसा कोई शब्दों का खेल खेलने के मूड में नहीं थी। और ये आदमी जो माया के सामने खड़ा है, ये उन्हीं लोगों में से एक है जिनके द्वारा जायसवाल ग्रुप को माया के परिवार से छीन लिया गया था। कहने को तो पवन और उसकी फैमिली के लोग अभी भी मेन ब्रांच के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उनकी पोजीशन पूरे जायसवाल ग्रुप में काफी खराब थी। ना कोई इज्जत थी, ना ही कोई वैल्यू। इनफैक्ट देखा जाए तो माया की ही कड़ी मेहनत के कारण जायसवाल ग्रुप थोड़ा ऊपर उठ रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो दर्जा या ओहदा नहीं मिला था, और ना ही मेन ब्रांच में एंट्री या वहां के कामों में कोई इन्वॉल्वमेंट था माया और उसके परिवार का। पवन ने देखा कि माया मेन ब्रांच के लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही असभ्य हो रही थी। पहले तो वो उसे देखता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि माया की बदतमीजी कुछ ज्यादा हो रही है, तो उसने माया को सचेत किया कि वो अपना व्यवहार संभाले और तमीज से बात करे। लेकिन माया जैसे आज उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। वो बार बार कहता रहा कि माया मेन ब्रांच के लोगों को नाराज ना करे। राजन जायसवाल ने भी माया की बेरुखी और इंसल्टिंग बिहेवियर को सूंघ लिया था। माया ने वास्तव में मेन ब्रांच के लोगों को नाराज करने की हिम्मत की थी। क्या ये माया अब भी अतीत में जी रही थी? राजन ने मन ही मन सोचा। राजन जायसवाल ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और सोफे पर झुककर बैठ गया। उसने गर्व से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चतुर होगी, लेकिन तुम्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम अब 3 साल पहले वाली माया नहीं हो।
तुम्हारे मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तुम केवल अपने इस परिवार के लिए जायसवाल ग्रुप का प्रबंधन करने लायक बची हो। एक्सक्यूज मी, जायसवाल ग्रुप मेरे परिवार का ही है। ये तो अगर मेरे डैड आपके आगे झुककर आपको मस्का लगाने की कोशिश नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि हम इसे कभी भी आपको यूं ही मुफ्त में दे देते? माया ने एक आक्रोश के साथ कहा। माया के मन में बहुत गुस्सा था। वो वास्तव में वर्तमान जायसवाल ग्रुप की देखभाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वो उस जायसवाल ग्रुप में जितना भी काम कर रही है वो भी नहीं कर रही होती तो उसके और उसके परिवार के लिए वास्तव में पुणे शहर में जगह ही नहीं होती। वो तो बीती बात है। अब तुम्हारे पिता की कंपनी हमारी है। हालात बहुत बदल चुके हैं और ऐसे में तुम्हें खुद ही अपनी स्थिति समझनी होगी। राजन जायसवाल का स्वर ठंडा था। दिखती तो बहुत स्मार्ट हो, तो तुम खुद ही सोच कर देखो कि आज की तारीख में तुम्हारे पास अगर ये कंपनी भी नहीं होती तो तुम्हें बहुत पहले जायसवाल परिवार से निकाल दिया गया होता। राजन जायसवाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी नजरों में जायसवाल ग्रुप माया के परिवार की ओर से मेन ब्रांच को बस एक तोहफा मात्र था। पलटवार करने पर माया के हाव भाव नहीं बदले। वैसे भी हमारा परिवार आजकल ऐसा ही है जैसे उसे जायसवाल परिवार से निकाल दिया गया हो, है ना? और फिर जहां तक मुझे याद आता है, आप मिस्टर राजन जायसवाल मेन ब्रांच के सिर्फ एक कीपर हैं। मतलब आप सिर्फ एक नौकर हैं, एक मुलाजिम। और भले ही हम एक शाखा परिवार में कम हो जाएं, फिर भी हम जायसवाल परिवार के सच्चे सदस्य हैं। ठीक कह रही हूं ना मैं? माया ने इस बार बहुत ही तगड़ा पत्ता फेंका था और उसके ये शब्द सुनकर राजन जायसवाल का चेहरा पीला पड़ गया था। वाकई में वो जायसवाल परिवार का सच्चा सदस्य नहीं था। हालांकि मेन ब्रांच के प्रबंधक के रूप में वो लंबे समय से माया का सामना कर रहा था। परिवार में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता की भावना थी। माया राजन की अभिव्यक्ति देखकर मुस्कुराई और उसने कहना बंद नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि आज माया सब कुछ भूलकर सालों से भरा अपने अंदर का गुबार बस निकाल देना चाहती थी। माया ने यहां तक भी कह डाला कि मेन ब्रांच के लोग वास्तव में अभिमानी थे। क्या मेन ब्रांच के लोगों को सच में लगता था कि उसके परिवार को धमकाना आसान है? वे स्पष्ट रूप से सिर्फ एक दूसरे दर्जे का परिवार था, फिर भी इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बनाना चाहते थे जैसे कि वे एक अमीर वर्ग का परिवार थे या बनना चाहते थे। लेकिन अब वे उस कम मात्रा के संसाधनों के लिए लड़ रहे थे। तुम बात करने में बहुत अच्छी हो, लेकिन आज मैं यहां तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने नहीं आया हूं, राजन ने तुरंत माया को रोकते हुए कहा। माया ने तपाक से पूछ लिया। हम भी तब से यही सुनने के लिए बेताब हैं कि आखिर आप यहां आए ही क्यों हैं। राजन ने कहा, इस बार मैं परिवार के मुखिया के आदेशों का पालन कर रहा हूं। उन्हीं के कहने पर मैं यहां आया हूं। उन्होंने मुझसे ये पूछने के लिए कहा है कि क्या तुम्हारे परिवार ने किसी को जान लिया है या फिर तुम लोगों से कोई ऐसा शक्तिशाली परिवार जुड़ गया है जो तुम लोगों का समर्थन कर रहा है। माया ने दुखी होकर अपने पिता की ओर देखा। वो समझ गई कि इन चंद दिनों में उसके मॉम डैड और उसकी बहन पायल ने बाहर बहुत सारी बातें प्रचारित कर दी होंगी। मिस्टर राजन जायसवाल, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम जैसे छोटे व्यक्ति को किसी बड़े शॉट का पता कैसे चल सकता है? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई शक्तिशाली परिवार हम जैसे छोटे दर्जे के परिवार का समर्थन करेगा? माया ने बात संभालते हुए जवाब दिया, लेकिन माया के जवाब देने के तरीके से साफ था कि राजन कभी भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं होता तो राणे परिवार को ठेस पहुंचाने के बाद भी वे कैसे सुरक्षित रह सकते थे? देखो माया, मैं जानता हूं कि कुछ तो है जो तुम लोग हमसे छुपा रहे हो। बेहतर है कि तुम खुद मुझे सारी बात सच सच बता दो, वरना। राजन की बात करने का तरीका अब बदलने लगा था। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। माया भी टशन में उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली,
वरना क्या अंजाम होगा माया की राजन के साथ की गई इस बदतमीजी का? क्या करने की धमकी दे रहा है राजन माया को? और क्या कार्तिक ऐसा होने देगा?